नमस्ते, प्यार करने वालों को मेरा नमस्कार। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप यह पूरी कहानी सुन लेते हैं तो आपको पुराने भारत के बारे में अच्छा खासा ज्ञान हो जाएगा। एक स्कूल में टीचर पढ़ा रहा था। उसने देखा कि कुछ बच्चे अलग खड़े होकर पढ़ रहे हैं और बाकी बच्चे बैठे हैं। वो टीचर सभी बच्चों को बैठने के लिए कहता है। तभी उन बैठे छात्रों में से एक लड़का उठकर कहता है, सर, ये लोग हमारे साथ नहीं बैठ सकते। तभी सर पूछते हैं, ऐसा क्यों? ये लोग तुम्हारे साथ क्यों नहीं बैठ सकते? तब वो छात्र जवाब देता है, सर, ये लोग नीच जाति के हैं और ये लोग हमारे साथ नहीं बैठ सकते। हम ऊंची कास्ट के हैं, हम ब्राह्मण हैं। इस पर टीचर मुस्कुराते हैं और उन सभी खड़े छात्रों को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं कि जाओ, तुम लोग जाकर बाहर खड़े हो जाओ। इस पर जितने भी खड़े छात्र होते हैं वो परेशान हो जाते हैं और दुखी मन से क्लास से बाहर चले जाते हैं। टीचर क्लास में बैठे छात्रों को एक लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं। वह पूरा लेसन पढ़ा देते हैं और उन छात्रों से पूछते हैं कि क्या आपको यह चैप्टर समझ में आ गया? वो छात्र हाँ कहते हैं। इसके बाद वह टीचर उन सभी बैठे छात्रों को क्लास से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। ये छात्र भी दुखी हो जाते हैं और इन्हें भी क्लास से बाहर जाना पड़ता है। फिर जो छात्र बाहर खड़े होते हैं, जो नीच जाति के होते हैं, टीचर उन्हें क्लास में बुलाते हैं। उनसे कहते हैं कि अंदर और आकर बैठ जाओ। सभी छात्र अंदर आकर बैठ जाते हैं और टीचर एक नया चैप्टर उन बैठे हुए छात्रों को पढ़ाना शुरू करते हैं। वह चैप्टर होता है जो उन्होंने पहले वाले छात्रों को नहीं पढ़ाया होता है। अब टीचर इन छात्रों से भी पूछते हैं कि क्या आपको यह चैप्टर समझ में आया? सभी छात्र हाँ कहते हैं। इसके बाद टीचर उन बाहर खड़े छात्रों को भी अंदर बुलाते हैं और सारे छात्रों को एक साथ क्लास में खड़ा होने के लिए कहते हैं। इसके बाद सारे छात्र, चाहे वो नीच जाति के हो या उच्च जाति के हो, वो सारे उस क्लास में खड़े हो जाते हैं। अब टीचर उन सभी छात्रों से पूछते हैं कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया, क्या वह आपको समझ में आया? सभी छात्र कहते हैं, हाँ टीचर, हमें सारी बातें समझ में आई। बाद टीचर कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो मैं इसका टेस्ट लूंगा। अब क्योंकि टीचर ने दोनों बैच के छात्रों को अलग अलग टॉपिक पढ़ाया था, इसीलिए वो सारे छात्र बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर उन्होंने एक एक टॉपिक पढ़ा है तो वो दोनों टॉपिक का टेस्ट कैसे दे सकते थे। और सारे छात्र टीचर से कंप्लेन करने लगते हैं कि टीचर, अगर आपने हमें एक ही चैप्टर पढ़ाया है तो हम दोनों चैप्टर का टेस्ट कैसे दे सकते हैं। टीचर कहता है कि मेरा तो काम था 2 चैप्टर को पढ़ाना, अब आप सबको एक साथ बैठने में तकलीफ थी तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है और दोनों ही चैप्टर पढ़ाए हैं। अब मुझे नहीं पता, मैं तो दोनों ही चैप्टर का टेस्ट लेना चाहता हूँ कि यह जाति धर्म भेदभाव आपने ही चालू किया है तो उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये छात्र गाँव में रहकर इन भेदभाव का तो पालन कर लेते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप इस गाँव से बाहर जाएंगे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी और अगर आपका जॉब किसी नीचे जाति के इंसान के साथ होगा तो क्या आप जॉब छोड़ देंगे? और क्या आपका बॉस अगर नीचे जाति का होगा तो क्या आप उस जॉब के लिए मना कर देंगे? इस पर सभी छात्र एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और उनकी आंखों में शर्मिंदगी साफ नजर आती है। इसके बाद टीचर कहते हैं, मैं आपको इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको न जाने कितने टॉपिक समझाए हैं, पर आप में से किसी ने कभी मेरी जाति के बारे में नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मैं आपका गुरु हूँ। जिंदगी में ऐसे कितने ही मौके आएंगे जहाँ पर आपको भेदभाव को छोड़कर सभी जाति के लोगों के साथ एक साथ काम करना पड़ेगा। तो क्या आप अपनी जिंदगी में आए उन सभी हसीन मौकों को छोड़ देंगे सिर्फ भेदभाव के लिए? टीचर की यह बात सुनकर सभी छात्र को लगता है कि हाँ, यह बहुत ही गलत है। और इसके बाद सभी छात्र, पहले बैच के छात्र और दूसरे बैच के छात्र, वे अपने दोस्तों को दोनों टॉपिक समझाते हैं और इस तरीके से पूरी क्लास को दोनों ही टॉपिक समझ में आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बिना भेदभाव के एक साथ मिलकर दोनों ही टॉपिक समझने की कोशिश की थी। और यह सारी घटना टीचर अपनी कुर्सी पर बैठकर देख रहे होते हैं और मुस्कुराते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि वह भारत कितना सुंदर होगा जहाँ पे भेदभाव, ऊंच नीच, जाति धर्म के बीच कोई बंटवारा नहीं होगा। और फिर आता है टेस्ट का दिन। टेस्ट के दिन सभी छात्र बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दोनों ही टॉपिक तैयार कर लिए होते हैं। और टीचर भी खुश होते हैं कि सभी छात्र एक साथ मिलकर एक ही कक्षा में टेस्ट दे रहे होते हैं। टेस्ट के बाद जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो छात्र
और टीचर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि लगभग सभी छात्रों के नंबर बहुत ही अच्छे आए होते हैं। और इसके बाद से उस विद्यालय में ऊंच नीच, भेदभाव, जाति धर्म के नाम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि सबको आगे बढ़ाने के लिए सबके साथ और सबके समर्पण की ज़रूरत है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।